प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सब कुछ जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु का धन्यवाद करें आज के दिन के लिए और उससे प्राप्त सभी वरदानों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए आभार हृदय से प्रभु की इस आराधना में प्रार्थना में हम भाग लेंगे। बोले हालेलुया। आज प्रभु ने हमें वचन दिया है रोमियो का अध्याय 12 पद संख्या 2, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2। ध्यान से पढ़ेंगे। आप इस संसार के अनुकूल ना बने बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल ले। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्राह्य और सर्वोत्तम है। एक बार फिर मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आप संसार के अनुकूल ना बने बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल ले। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्राह्य तथा सर्वोत्तम है। रोमियो का 12:2। हालेलुया। ये माना जाता है बहुत बड़ा एक वचन माना जाता है। ये इंग्लिश में भी बहुत ज़बरदस्त है, हिंदी में भी अच्छा लिखा है। तो प्यारे भाई और बहनों, हम इस वचन का पालन करें, इसका अनुसरण करें और ये वचन आज मेरे जीवन में पूरा हो जाए। इस वचन को हम रिसीव करें, मेरे परिवार में, मेरे परिजनों में ये वचन पूरा हो जाए। वचन में क्या लिखा है? आप इस संसार के अनुकूल ना बने। अपने आप को और एक दूसरे को हमें ये वचन बोलना चाहिए। आप इस संसार के अनुकूल ना बने, क्योंकि अब संसार से प्रभु ने आपको खरीद लिया है। आप संसार के नहीं हैं, आप स्वर्ग के अनुयायी बन गए, तीर्थयात्री है। वी आर पिलग्रिम्स। हालेलुया। सो प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन साफ कहता है, डू नॉट बी कंफॉर्म टू दिस वर्ल्ड। हाँ, इस दुनिया के, संसार के अनुरूप, अनुकूल नहीं बने, बल्कि क्या करना? सब कुछ नई दृष्टि से देखे और अपना स्वभाव बदल ले। ईश्वर की दृष्टि से, नई दृष्टि से सब कुछ को देखने के लिए संत पौलुस समय कह रहा है। आपकी नजरिया, आपकी सोच, आपकी दृष्टि बदल जाए, इस संसार के अनुकूल ना हो। बोलने का मतलब संसार का और स्वर्गीय का मैं आपको बताऊंगा। संसार में शराब, नशे, पार्टी ये सब नॉर्मल लगते हैं, या कुछ सिगरेट पीना, नशा करना, ये सब चलता है, पर ईश्वर के लिए नहीं चलता है। प्रार्थना करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तलाक करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार में, संसार की जो सोच में बताता हूं मैं, कहीं फिल्मी डायलॉग सुना पिछले दिन। किसी के साथ अनबन में रह के, नरक में रह के जिंदगी पूरा सड़ना या फिर बर्बाद करने की अपेक्षा तलाक करके आज़ादी से और स्वतंत्रता से जी सकते हैं। मैं किसी किरदार के मुंह से सुना ये चीज़। किसी का फिलोसफी है, शायद उस व्यक्ति का भी हो सकता है या फिर उसको लिखने वाला का हो सकता है, लेकिन सोच क्या है? फिल्मों के द्वारा, जो सोशल मीडिया के द्वारा ऐसे चीज को प्रमोट किया जा रहा है। अगर पति पत्नी एक प्रॉब्लम होता, बोझ होता, परेशान का कारण होता, तो मेरे ख्याल में मेरे माता पिता सब कब से तलाक करने वाले होते। उन्होंने सारे दुखों को झेला है, जिसके चलते मैं विश्वास करता हूं मुझे पुरोहित बनने का मौका मिला है, क्योंकि मेरी मम्मी प्रार्थना करता था, अपने सारा दुख प्रभु के पास लेकर जाता था। हम बच्चों को भी चर्च में ही लेकर जाता था, सवेरे सवेरे ही। घर में तो क्लेश था, लेकिन प्रभु के पास लेकर गया, जोड़ कर रखा, परिवार को अलग नहीं किया, तोड़ा नहीं। मार खाया होगा कई बार, छोड़कर भागने का मन भी आया होगा, पर किया नहीं।
बच्चों के लिए, ईश्वर के लिए शादी का महत्व उन लोग समझता था। शादी अपनी इच्छा के अनुसार तोड़ने वाला चीज नहीं है, मार्केट से कुछ खरीद लिया ऐसा वाला चीज नहीं है। एक पसंद नहीं आया उसको छोड़कर दूसरे को ले लिया, या कोई जानवर को लेकर आया, कोई गाय को खरीदा, वो अच्छा नहीं लगा दूसरे को आए। देखो मैं आपको एक डॉगी, एक आजकल देखता हूं लोग बड़ा डॉगी को बच्चा मानता है, सभी लेकर घूमता है, बिस्तर पे सुलाता है, सब कुछ करता है। बहुत कम देखता है कि कोई इंसान के बच्चों के प्रकार प्यार किया जाता है। एक जानवर को कहना क्या हम इतना डिग्निटी देता है, उसको बिस्तर पर आपके साथ सुलाते हैं, उसका केयर करते हैं, नहलाता है, उसका मतलब इतना केयर करता पूछो मत। मैं सही मायने में कहूंगा, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, इंसान के बच्चों को ऐसे करते हुए मैं बहुत कम वीडियोस को देखा है। इंसान के बच्चों को गले मिलो, एक किस दे दो, छाती से लगाओ, पर अफसोस की बात है इस दुनिया के अनुसार, इस संसार के अनुसार आप बनना चाहता है। इसलिए जब पार्क में चलेगा, एक कुत्ता को पकड़कर चलेगा तो अच्छा लगेगा। इसलिए प्रभु कहता है संसार के अनुकूल नहीं बनो, आपके स्वभाव को बदल लो। इंसान को है ना विश्वास कर, तलाक मैंने कहा ना फैशन टाइप हो रहा है ये सब, पर जो इस संसार के अनुकूल चलता है ना उसके लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पति सही नहीं लगता, पत्नी सही नहीं लगता, डिवोर्स कर लो बस। पर ईश्वर ये नहीं चाहता, इसलिए प्रभु कहता है सब कुछ नई दृष्टि से देखे। अपने दृष्टि से देखोगे फिर यही आपका नतीजा होगा जीवन में। ईश्वर की दृष्टि से देखो, नई दृष्टि से देखो, पवित्र आत्मा की दृष्टि से देखो। प्यारे भाई और बहनों, ये वचन को है ना रिसीव करते जाओ। प्रभु जी इस वचन को मेरे को जरूरत है, मेरे परिवार में जरूरत है। क्या है? आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखे और अपना स्वभाव बदल ले। किसी और का स्वभाव बदलने के लिए हम लोग प्रार्थना करते, पति बदल जाए, पत्नी का नेचर बदल जाए, मेरा बच्चा सुधर जाए, मेरा बेटा सुधर जाए, बेटी सुधर जाए। हालेलुया। हम लोगों की प्रार्थना क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा हम दूसरों के स्वभाव, दूसरों के आचरण बदलने के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। प्रभु क्या चाहता है? अपना स्वभाव बदल ले। प्रभु यही चाहता है, प्रभु यही कहता है, अपना स्वभाव बदल ले। ये सबसे कठिन है, सबसे मुश्किल वाली बात है। सब बोले हालेलुया। सो प्यारे भाई बहनों, प्रभु कहता है आगे, इस प्रकार आप जान जाएंगे। जब आप अपना स्वभाव बदल लेंगे, संसार के अनुकूल नहीं रहेंगे, तो आपको जानकारी मिलेगा। क्या जान जाएंगे आप? कि ईश्वर क्या चाहता है। आप अपनी मर्जी से ना चले, ईश्वर क्या चाहते हैं आप जान जाएंगे। हालेलुया। और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्राही और सर्वोत्तम है। अभी नई दृष्टि के बारे बोला ना, ये उसकी दृष्टि है। अभी आए वचन में ही साफ लिखा है, जब हम अपना आचरण बदलेगा, स्वभाव बदलेगा, संसार के अनुकूल नहीं रहेगा, तो ये नई दृष्टि क्या है? फिर वो हमारी दृष्टि नहीं, प्रभु की दृष्टि से देखेगा। और उसकी दृष्टि में क्या भला है, ईश्वर के लिए क्या अच्छा है, वो क्या चाहता है और स्वीकार्य है, सुग्राह्य है। ग्राह्य क्या है? ईश्वर क्या रिसीव करेगा, एक्सेप्ट करेगा। व्हाट इज एक्सेप्टेबल फॉर गॉड? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुग्राह्य तथा सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ, एक्सेलेंट इन द आईज ऑफ गॉड। यस, ईश्वर की दृष्टि में सर्वोत्तम क्या है, सुग्राह्य एक्सेप्टेबल क्या होता है, और भला व्हाट इज गुड। सो ईश्वर के सामने क्या है सही है गलत, ये देखने की दृष्टि आपको मिल जाएगा जब आप अपने स्वभाव को बदलेगा, इस संसार के अनुकूल नहीं रहेगा। तो बोले हालेलुया। मेरे ख्याल में हम सबको इस वचन की जरूरत है।
इस वचन को बोल बोल के प्रार्थना कीजिए और इसको बोल के बताइए, प्रभु जी आज इस वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। हाँ, पूरे परिवार के लिए जरूर रिसीव कर सकता है, एक दूसरे के लिए भी जरूर रिसीव कर सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट बात है, ये वचन है ना, किसी और के लिए बोलकर ना रिसीव करो, ये वचन आपके लिए बोलना, ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरा स्वभाव बदल जाए, मैं इस संसार के अनुकूल नहीं रहूंगा, मैं एक नए दृष्टि से सब कुछ देखूंगा। आपके परिवार से झगड़ा, लड़ाई, अशांति, हर चीज दूर हो जाएगा। ये वचन का कीमत ना आप समझ लो, इसको है ना बड़े अक्षर में लिख के रखो, प्रिंट आउट करके, लैमिनेट करके आपके कमरे में इसको बना के रखो। प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत पावरफुल है। अपना स्वभाव बदल ले, और इस प्रकार जब संसार का अनुकूल नहीं रहेगा, स्वभाव को बदलेगा, आप ना प्रभु की इच्छा को जानना शुरू करेगा, समझना शुरू करेगा। ईश्वर क्या चाहता है समझ में आएगा, उसकी दृष्टि में क्या भला है, क्या सुग्राह्य है, क्या सर्वोत्तम है। जब आपको पता चलेगा फिर वही आप फॉलो करेगा। ईश्वर क्या चाहता है, आपकी इच्छा नहीं। तो मैंने पहले कहा, फिर क्या है, ईश्वर की इच्छा को आप इंपॉर्टेंस देना शुरू करेगा। आप अपना समय का इस्तेमाल करेगा सही से, रिश्ते को संभालेगा, पति या पत्नी, माता पिता और बच्चे, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई शराब, कोई नशे की बात ही नहीं, कर्ज नहीं रहेगा, फालतू खर्चा नहीं रहेगा, हॉस्पिटल केसेस कम होगा। हाँ, बीमारी आ सकता, सब कुछ आ सकता है, लेकिन क्या है, आपके जीवन में है ना इतनी शांति आएगी, इतने आनंद आएगा कि आपके हॉस्पिटल जाना ही खत्म होगा लगभग। ये बहुत बड़ा वचन है प्यारे भाई और बहनों, इसके ऊपर मनन कीजिएगा, पूरे दिन में बार बार पढ़िए। मैं आपको कहूँगा इसको है ना कॉपी करके सबको दे दीजिएगा और घर में लगा दीजिए। ये वचन है ना आपके जीवन में बहुत कार्य करेगा। आपने इसको बार बार पढ़कर देखना, तब क्या है, आपके नजरिया ही बदल जाएगा, आपके दृष्टिकोण बदल जाएगा, आपके सोच बदल जाएंगे। तो इसलिए क्या है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कोई छोटा मोटा वचन नहीं है, ये बहुत बड़ा अभिषेक का वचन है, ब्लेसिंग का वचन है। जरूर इसको याद रखिएगा। हालेलुया। तो मैं प्रार्थना करूंगा, जीवित यीशु आपने वचन के द्वारा आज हमें ब्लेस किया है, ब्लेस करते आ रहा है। जितने बार हम इसको पढ़ूंगा और इस पर चलूंगा और इसके अनुसार आगे बढ़ेगा, प्रभु आप हमें आशीष देगा, बरकत देगा, मेरे जीवन को बदलने का, मेरे स्वभाव को, मेरे आचरण को बदलने की शक्ति दे, और आपके अनुकूल में जीऊं, आपके लिए जो अच्छा है, आपके नज़रों में जो भला है, सुग्राह्य है, उत्तम है, स्वीकार्य है, वही मैं कर पाऊं प्रभु। बाकी सभी चीज़ को मैं आज से त्याग देता हूं, अपने सोच पर नहीं, अपनी इच्छा पर नहीं, बल्कि आपके लिए क्या अच्छा है, आप क्या चाहता है, उसी को फॉलो करने का, उसी के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति मुझे दे। और इस वचन सुनने वाला प्रत्येकों के वरदान प्रदान कर, दुआ मांगते हैं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, ये जो वचन है ना, आप बार बार बोलते जाइए। रोमियो का अध्याय 12 इतना जबरदस्त है, आप बार बार इसको पढ़िए। मैं इन आने वाले दिनों में इस अध्याय से कुछ वचन आपके सामने रखना है, एक एक करके, प्रार्थना के लिए, ब्लेसिंग के लिए। ये वचन जरूर आपके जीवन में कार्य करेगा। आप हो सके ये पूरा हफ्ता ये अध्याय को पढ़ते रहे। रोमियो का पत्र ही वैसे बहुत बड़ा एक अनुग्रह का वचन है, तो आप जरूर इस अध्याय को अध्ययन करने का कष्ट कीजिएगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ना इस वचन को दोहराते रहिएगा, इस वचन को रिसीव करते जाएं, ताकि इस वचन की महिमा आपके जीवन में प्रकट करेंगे। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।